हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम नोइंग आवर नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म करने जा रहे हैं और ये यहाँ पे 1.3 के साथ आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपका देखिए 1 चैप्टर फिनिश हो गया। आज हम फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों का जो भी मिस हुआ है प्लीज़ अपनी वीडियोस देखिए और आगे जाइए। ठीक है बेटा, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2। ये देखिए आपको सॉल्यूशन दे रखा है। मैंने लास्ट आपको असाइनमेंट दिया था 12 क्वेश्चंस का। ठीक है, पहले 3 तो थे MCQ, बाकी 2 फिलिप्स से, उससे नेक्स्ट ट्रू फॉल्स से, उसके बाद 8 से लेके 11 तक वर्ड प्रॉब्लम्स से एंड 12 इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में लिखना था। मैंने इसका A और B पार्ट दिया है, C और D पार्ट नहीं दिया सॉल्यूशन में। क्यों नहीं दिया सुन लीजिए, बिकॉज आपको पता है कि सेम सा है। मैं चाहती हूँ खुद बच्चे अपने आप से करें, क्योंकि मेरे पास कुछ ही बच्चों के, मेरे को जहाँ तक है कुछ क्या हार्डली 1 या 2 स्टूडेंट्स के आए होंगे सॉल्यूशन, बाकी किसी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया। इसीलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब लाइटली ले रहे हैं स्टडी को। आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम लोग आपको फिर ये होगा, अगर आपकी नोटबुक्स आपको कुछ आता होगा ये पहले से, तो आप इतना अच्छा करोगे टेस्ट में। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कैसा पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है बेटा, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो मतलब समझिए। एस्टिमेट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, लगभग उसके बराबर। जैसे आपने सपोज करो कोई चीज़ है, आप लेते हो जैसे 799 रुपीज़ की ले रहे हो, 799 रुपीज़ की, तो आप क्या बोलते हो अप्रॉक्सीमेट कितने रुपये की, 800 की। ऐसे ही आपने कोई 1177 रुपीज़ की चीज़ ली, 1177 को आप क्या कहते हो कि भाई लगभग 1200 रुपये के बराबर है, 1200 के बराबर है। अब ये एस्टिमेट आप किस अकॉर्डिंग करते हो, देखो आपने पढ़ी होंगी डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो जहाँ तक आपको बोला जाता है ना एस्टिमेशन करना है, अगर 100 तक करना है तो 100 तक आप अप्रॉक्सीमेशन करते हो। अगर आपको टेंस तक बोला जाता है तो टेंस तक, 1000 तक बोला जाता है अप्रॉक्सीमेशन करने को तो 1000 तक। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे करना चाहते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 दे रखी है। पहला क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का मतलब क्या होता है समझिए। जनरल रूल का मतलब होता है जैसे हाईएस्ट कितना ऑर्डर दे रखा है। जैसे देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दे रखा है, एस्टिमेट, देखो ध्यान से पढ़ना क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद यूजिंग जनरल रूल। कैसे करना है, जनरल रूल से। कैसे एस्टिमेशन करना है, बाय यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है, देखिए जब हमारे को हम जनरल रूल में ये देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर हमें कितना दे रखा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 730, तो हमें लास्ट हाई। अब देखिए आपको एक छोटे से जनरल रूल के देखिए रूल्स दे रखे हैं। अब देखिए 730 प्लस 998। देखिए जनरल रूल क्या है, देखो 730। अब देखिए सबसे पहले मैंने बोला हाईएस्ट नंबर देखते हैं, 7 है। ठीक है, अब 7 के देखो सबसे अच्छा मतलब क्या होता है, इसके पीछे कितने डिजिट दे रखे हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट्स को हाई कट के 0 लगा दो, 2 लगा दिया आपने, 2 0 छुपा के। फिर क्या है, वो जो 7 है वो 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है, 7 और 8 के बीच में लाई करना है। तो इसका मतलब या तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेशन होगा या तो वो नियर है 700 के है या तो 800 के। 730 या तो 700 के करीब है या तो 800 के। अब देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि 730 का जो अप्रॉक्सीमेशन है वो 700 है या 800 है। अब देखिए 730, तो अब देखिए हम 7 हमारा हाईएस्ट डिजिट है। ठीक है, 7 के बाद नेक्स्ट वाला नंबर चेक करते हैं, क्या है 3, क्या है 3। अब देखिए 3 5 से लेस है, 3 5 से लेस है। जब कोई डिजिट, ध्यान से समझिए रूल, 5 हो या 5 से लेस हो, 5 हो या 5 से लेस हो,
तो क्या होता है, सॉरी 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, ध्यान से समझना, 5 हो या मोर देन 5 हो, नीचे नीचे देखो सबसे लास्ट में मोर देन 5 और 5, तो हम हमेशा ऐड 1 कर देते हैं, जैसे 7 में 1 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 8। और अगर देखिए अगर हमारी जो डिजिट है 5 से लेस है तो हम क्या करते हैं, नो चेंज, वही की वही डिजिट रहती है। अब देखो 730, तो देखिए 7 जो है 700 और 800 के बीच में लाइक करना है। अब ये देखना है तुम्हारा आंसर 700 आएगा या 800। अब 7 के बाद देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, 7 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 3। अब देखिए 3 5 से लेस है, जो 3 है वो क्या है 5 से लेस है, इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। 700 का क्या रहेगा 700, ठीक है, 800 पे वो जंप नहीं करेगा, तो इसका पहले वाले का देखिए नियरेस्ट क्या आएगा 700, ठीक है। अब उसी के नीचे देखिए 738। अब ध्यान से समझिए 7 वही सेम है, 700 और 800 के बीच में देखो नियरेस्ट 100 तक है, तो क्या हो जाएगा 2 ज़ीरोज़ लगा दोगे, 100 है तो पीछे 2 ज़ीरो। अब 700 और 800 के बीच में, अब 7 के बाद नेक्स्ट नंबर देखो 3 है, बस हमें नेक्स्ट डिजिट देखनी है कि क्या है, 5 से लेस है तो क्या होगा सेम नंबर रहेगा, कितना रहेगा 700। अगर 5 से ग्रेटर होता तो क्या होता 800 पे जंप कर जाता है। अब जैसे ही नीचे देखिए 738, अब मैंने नियरेस्ट 10 के करीब कर रखा है, नियरेस्ट 10 है तो पीछे एक ज़ीरो लगेगी, ध्यान से। और जो हमारा, अब हम कौन सी डिजिट को चेक करके एस्टिमेट करेंगे, हाँ 10 को, देखो 10 डिजिट पे क्या है 3 है, ठीक है, तो हमारा या तो वो 730 के करीब होगा या तो 740 के। अभी भी मैंने बोला जिस डिजिट का हम नियरेस्ट करते हैं पहले तो उसको लिख लेते हैं, तो 30 के करीब होगा या 40 के। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि वो 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस है। अब 38 है, 3 के बाद 8 है, 5 से क्या है ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो क्या होगा एक नंबर ऐड होगा, तो इसीलिए 3 में 1 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 740। होप सो आपको क्लियर हो रहा है, एक बार दोबारा करा दूंगी मैं। 998, देखिए हम 998 जो 9 है, अब हम नियरेस्ट 100 के है, तो मैंने बताया था 100 है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, तो या तो 900 के करीब होगा या 1000। अब ध्यान से देखिएगा 9 के बाद 9 है, तो देखो अभी नीचे नीचे वाला मोर देन 5 है ना, तो 9 में क्या कर देंगे 1 प्लस कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या होगा 1000 के करीब है। आगे है 434। अब नियरेस्ट 100 के है तो क्या होगा 4 का ही होगा, जो 100 प्लेस पे है, तो किस किस के बीच में होगा 400 और 500। अब देखेंगे इसका आंसर 400 आएगा या 500। अब 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट देखिए 3 है, 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 3 है। अब 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट 5 से क्या है लेस है, 5 से लेस है, तो मैंने बताया था 5 से लेस है तो सेम नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा 400 और 500 के बीच में कौन सा आंसर करेक्ट होगा 400, ठीक है बेटा। सिमिलरली देखिए 434 है, ये नियरेस्ट 10 के करीब है, तो हम जो 10 के करीब ही देखेंगे, जो 34 है या तो 30 और 40 के करीब होगा, तो इसका देखो अप्रॉक्सीमेशन 430 होगा या 440 होगा। अब कैसे पता लगा 3 के बाद 4, देखिए 3 के बाद क्या आ रहा है 4 जो है 5 से लेस है तो वही सेम नंबर रहेगा, अगर 5 से ग्रेटर होता तो 40 लगता, अदरवाइज सेम, तो क्या आंसर आ गया 430। तो अप्रॉक्सीमेशन आपको समझ में आया, जिस डिजिट का हमें अप्रॉक्सीमेशन जिस डिजिट के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है, अप्रॉक्सीमेट करना होता है, पहले उसको देखते हैं, फिर उससे जो क्या कहते हैं राइट में जो नंबर होता है उसको देखते हैं। अगर वो 5 से ग्रेटर है तो हम 1 प्लस कर देते हैं, अगर 5 से लेस है तो सेम नंबर रहता है, ठीक है बेटा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई बच्चे परेशानी मत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, प्लीज़ ये सोच के मत हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम ने पता नहीं कैसे समझा दिया, जल्दी जल्दी समझा दिया, कोई टेंशन मत लीजिए, मैं बैठी हूँ, मैं दोबारा से आपको रिपीट करा दूँगी। ये सिर्फ आपको जनरल रूल है समझाने के लिए, जिन बच्चों को समझ आ गया वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम क्लास में कर लेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, अब उसका ए पार्ट का ही देखो 430 है प्लस 990। अब देखो राउंड ऑफ टू 100, अब 430 इज राउंड ऑफ 100 कितना हो गया 700, एंड 900 इज राउंड ऑफ कितना हो गया 1000, तो इसका देखिए अप्रॉक्सीमेशन कितना हो गया 700 प्लस 1000 कितना हो गया 1700 या 1700। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। वही हमने देखो 7 के बाद हमने 100 जनरल रूल लगाया, 7 के बाद देखो नेक्स्ट डिजिट देखो 5 से लेस थी तो सेम नंबर रहा 700। अब ऐसे ही 990 में 9 देखिए 100 प्लेस पे 9 है और 9 के बाद 9 ही है, तो 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस होगा, 9 में 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया 10,
तो कितना हो गया 1000 हो गया, 700 प्लस 1000 कितना हो गया 1700। अब बी पार्ट देखिए, इसमें आपको प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ करना है, सब कुछ आता है, बस आपको राउंड ऑफ करना चाहिए, बाकी आपको प्लस माइनस तो सब बच्चों को आता है। अगला सेकंड क्वेश्चन है 796 माइनस 314। अब देखो राउंड ऑफ टू 100। अब देखो 796 इज राउंड ऑफ टू, अब देखो कितना होगा 800, कैसे होगा। अब हमने 100 के करीब करना है, 7 के बाद देखो 9, 7 के बाद 9, 5 से ग्रेटर है ना बेटा, ध्यान से सोचो, 9 जो है 5 से ग्रेटर है, तो 7 में क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 800 हो गया। बस ये देखना 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस करना है 800, और अगर 5 से लेस है तो वही सेम नंबर। अब 314, इसका भी जनरल रूल है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना 100 है, 100 के 300, 3 के बाद 1 देखिए 5 से लेस है तो क्या होगा 300 हो जाएगा। बस ये देखना है 100 के करीब है तो पीछे से 2 0 लगा लो, और 100 प्लेस देख लो कि 3 है जैसे, तो 1 से ग्रेट देखो, नेक्स्ट नंबर देखो 3 के बाद अगर जैसे 5 से ग्रेटर है, 5 है या 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस कर देना 3 में, अदरवाइज सेम का सेम नंबर, वही 800 माइनस 300 कितना आ गया 500। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12,904 एंड 2,888। अब देखिए जनरल रूल लगाना है। अब इसमें पहले तो हमने 100 के अप्रॉक्सीमेट किया था, अब यहाँ पे 100 नहीं है, अब यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है थाउजेंड्स हैं, क्या है 1000, तो हमें 1000 के अप्रॉक्सीमेट करना है। अब देखिए 1000 प्लेस पे यहाँ पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अब 12 के बाद देखिए 9 है, देखो पीछे से तो 3 0 लगा दो, लगा दी, जैसे 904 है तो इसकी जगह तो 3 0 आ गई। अब 12 के बाद देखो 9 है, 12 के बाद 9 है, 5 से ग्रेटर है बेटा तो 1 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 13, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो गया 13,000। सिमिलरली देखिए अब 2888, अब इसमें भी पीछे से 3 डिजिट पे क्या लग जाएंगी 0, तो 2 के बाद 8 है तो क्या हो गया 5 से ग्रेटर है, तो 2 में 1 प्लस करना कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 13,000 प्लस 3,000 कितना आ गया 16,000, कितना आ गया 16,000। बेटा बहुत ईजी है, बस ये देख लो 1000 प्लेस पे है तो पीछे से 3 0, 100 प्लेस पे है तो पीछे से 2 0, ठीक है, और टेंस पे है तो पीछे से 1 0 लगा के, बाकी टेंस प्लेस देख लो कौन सा है, बस जितने प्लेस पे हाईएस्ट है उतना देखिए और उतनी 0 ऐड करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन डी पार्ट देख लीजिए, आप खुद करेंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप खुद समझिए इसको। अगर नहीं आता तो प्लीज़ आस्क मी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आपके पास मैंने सेंड करा है, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैम को कुछ नहीं है, मैम कुछ नहीं देख रही, आप दीजिए जिन्हें डाउट है। देखिए 10 मोर सच एग्जाम्पल, जिनके ये क्वेश्चन हो जाए तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल्स ही हुए हैं, प्लीज़ ये कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर वो आ जाएगा तो आपको ये भी आ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजेस्ट एस्टिमेट, क्लोजर एस्टिमेट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट। अब देखिए जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें राउंडिंग ऑफ हमें 100 तक भी करना है और 10 तक भी करना है, 100 तक भी करना है और 10 पे भी। अब देखिए अब मैं आपको इसके 2 क्वेश्चंस कराऊंगी, बाकी सी और डी खुद करेंगे, मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी बेटा, ठीक। अब देखिए पहला ए पार्ट देखिए, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, 439, अब 39 है, अब क्या करेंगे 39 के पीछे 2 0 लग जाएंगी। अब 4 के बाद 3 है, 5 से लेस है तो 4 का 4 रहेगा, अगर 5 से ग्रेटर होता तो 5 हो जाता, बाकी 4 रहेगा। 334, 100 तक है तो 2 डिजिट लग गई, 100 प्लेस पे क्या है 3, 3 के बाद है 3 तो क्या है 5 से लेस है तो कितना रहेगा सेम नंबर रहेगा, नो चेंज, तो कितना रहेगा 300। अब इसमें भी 4317। अब देखिए पीछे से तो 2 डिजिट पे 100 लग गया, अब 100 प्लेस पे क्या है 3, 3 के बाद क्या है 1, 5 से लेस है, 5 से लेस है तो नो चेंज, कितना आ गया 3 का 3 ही रहेगा तो 300, तो इसका टोटल एडिशन कितना आया 5000, कितना आया 5000, 400 प्लस 300 4300, टोटल ऐड किया कितना आ गया 5000। अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, अब कितना नियरेस्ट टेंस के, अब देखो टेंस नंबर पे देखिए 439 है तो 39 में जो हमारा 3 है वो क्या होगा टेंस प्लेस, तो 4 एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 39, अब 39 देखिए आपको पीछे से 9 की जगह तो एक 0 बन जाएगी। अब 3 के बाद क्या है 9 है, 5 से ग्रेटर है तो 3 में 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 440।
और अगला है 334, तो हमें 100 प्लेस को तो हाथ ही नहीं लगाना, और जो हमारा क्या है वंस प्लेस है उसको 0 कर देना है। अब बात करते हैं टेंस। टेंस में देखिए क्या होगा, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 5 से लेस है। जब 5 से लेस होता है तो हमारा सेम नंबर रहता है, नो चेंज, कितना आ गया 330 हो गया। ऐसे ही 4317, तो पीछे से 0, 43 एज इट इज़ रहेगा। अब टेंस प्लेस पे क्या है 1, अब 1 के बाद क्या है 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो 1 में क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब 5 से ग्रेटर होता है तो 1 प्लस हो जाएगा, कितना होगा 20। तो 440 प्लस 330 प्लस 4320, इनको टोटल ऐड करोगे कितना हो गया 5090। तो ये मत सोचिए राउंड ऑफ, जो 100 और नियरेस्ट का सेम रहता है, आंसर किसी से सेम नहीं आएगा। टेंस के अलग होता है, टेंस पे हमें टेंस डिजिट के अप्रॉक्सीमेट करना होता है, 100 पे हमें 100 के अप्रॉक्सीमेट। बस 100 प्लेस को देखिए, 100 प्लेस के बाद पीछे से 2 0 लगा दीजिए, फिर 100 प्लेस के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको देखिए वो 5 से ग्रेटर है या लेस। 5 से ग्रेटर है तो क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा, 5 से लेस है तो सेम नंबर रहेगा। अब ऐसे ही इसका बी पार्ट देखिए, अगला है 1,08,734 एंड नेक्स्ट इज 47,599। 1,08,734 एंड 47,599। अब देखिए राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, हमें राउंडिंग ऑफ करना है पहले नियरेस्ट 100। अब 100 है तो देखिए 1,08,700, 100 प्लेस पे क्या है 7 है, तो बाकी के जो नंबर हैं वो तो आगे के नंबर तो सेम रहेंगे, 108 सेम रहेगा। अब देखिए 7 देखते, पीछे से 34 की जगह क्या लग जाएंगे 0। अब 7 के बाद 3 देखिए, 5 से लेस है या ग्रेटर है, 5 से लेस है 3 है ना, तो क्या होगा सेम नंबर रहेगा, कितना आएगा 7 का 7 रहेगा, से नो चेंज, तो कितना आ जाएगा 7000। और अब देखिए अगला है 47,599। अब 5 जो है वो क्या है 100 प्लेस पे है। अब देखिए 47 का 47, 99 की जगह 2 0। अब देखिए 5 की जगह 5 लगेगा, 6 कैसे पता चलेगा, 5 के बाद क्या है 9, जो 9 है वो क्या है 1 से, सॉरी जो 9 है 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो 9 में 1 प्लस हो जाएगा, तो सॉरी 9 है तो 5 में 1 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 600। हमें प्लस हमेशा जिस डिजिट के अप्रॉक्सीमेट पूछा था उसमें किया जाता है, अगर हमें 100 के अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करना है तो 100 में करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस का पूछा गया तो टेंस में 1 प्लस करेंगे, जिस डिजिट का पूछा जाता है उसमें प्लस किया जाता है। अगला है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 तक करना है, देखो 107, 1,08,000 700 तक सेम रहेगा, 34 है 4 की जगह लग जाएगा 0। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है 3, अब 3 की जगह देखिए यहाँ पे 3 आएगा, 4 कैसे पता चलेगा, 3 के बाद नेक्स्ट नंबर देखो 4 है, 5 से लेस है तो नो चेंज 30। और ऐसे ही देखिए नेक्स्ट है 47,599, जो 99 के जो 9 है सेकेंड नंबर वाला वो टेंस प्लेस है, तो पीछे से 0, 9 के बाद 9 आ रहा है, तो 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस हो जाएगा, 9 में कितना आ जाएगा 10, तो वही, तो कितना आ गया 600। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, देखिए थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन में आंसर में डिफरेंस आता है, देखिए सेम नहीं है। देखिए बाकी सी और डी पार्ट आपकी स्क्रीन पे शो रहे हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, जिसे जो समझ में ना आए प्लीज़ आस्क मी, ठीक है बेटा, टेक योर टाइम, अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आए देन आस्क मी। अब देखिए इसके 4 एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये 4 एग्जाम्पल को आप पोज करके नोट कर लीजिएगा और इसे करना शुरू करिएगा। ये मत सोचिए कुछ नहीं हो रहा है, इतना सारा मैथ्स का वर्क हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपका 1 चैप्टर फिनिश हो गया, चैप्टर 2 मैं अब स्टार्ट कराने जा रही हूँ नेक्स्ट में, तो प्लीज़ अच्छे से करिएगा। अब देखिए एस्टिमेट ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल लगा के अब तक हमने एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, नाउ यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करना है हमें। अब मल्टीप्लाई में भी वही जनरल रूल है, जनरल रूल में वही हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना है डिजिट का, 1 से है, 10 से है, 100 है, 1000 है, लाख है, जो डिजिट सबसे ज़्यादा रखिए उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है अप्रॉक्सीमेट। इज इट क्लियर बेटा, अप्रॉक्सीमेशन प्लीज़ अच्छे से कीजिएगा, कोई नहीं समझ आया तो मुझे कॉल कर लीजिए, समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए 578 इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई 161। अब देखो राउंडिंग ऑफ बाय जनरल, देखिए
598। अब देखिए 98 है, हाईएस्ट हमारा वो 100 प्लेस है, तो 100 के अप्रॉक्सीमेटली हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो पीछे से हमें क्या लगा देनी है, 2 0। 5 जो है हमारा कितना 1000 प्लेस पे या 100 पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 प्लेस के अकॉर्डिंग हमें राउंड ऑफ करना है। तो 5 के बाद नेक्स्ट नंबर देखिए 7 है, तो क्या करना है 5 में क्या करना है, 7 है, 5 से ग्रेटर है तो 1 प्लस करना है, तो कितना आ गया 600। अब है 161, 161, तो 1 पीछे से 61 की जगह तो आ जाएंगे 2 0, 100 प्लेस है तो पीछे से 2 0। अब 1 के बाद क्या है 6, 1 के बाद क्या है 6, 5 से ग्रेटर है तो 1 में क्या होगा प्लस हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2, 600 मल्टीप्लाई 200 कितना हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए नंबर दे रखा है 5,281, 3,491। अब देखिए बेटा इसमें जो हाईएस्ट है वो क्या है 1000 है, 1000 प्लेस है, तो हमें जो अप्रॉक्सीमेशन करना है वो कौन से प्लेस के अकॉर्डिंग करना है, 1000 के अकॉर्डिंग करना है। तो प्लीज़ देखिए कर लीजिएगा, मैं इसको करा नहीं रही, आपको बहुत अच्छे से खुद करना है। मैं देखो सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है 5,000 हो गया, इसका 3,500 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए सी पार्ट ये रहा, आपको सी और डी पार्ट है, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं करा नहीं रही है, सेम से क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, अगर जितना हो सके आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को सुना। जिसे जो डाउट है इनके एस्टिमेशन समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ डोंट बी पैनिक, टेंशन मत लीजिएगा, आई एम विद यू। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लास में 10 बार समझेंगे, 20 बार समझेंगे, कोई इशू नहीं है। वीडियो में थोड़ा समझाना अब मुश्किल हो जाता है, मुझे जानना कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है किसको नहीं। ठीक है, तो अच्छे से घर रहिए, स्टे होम, ठीक है, स्टे सेफ, कोई ज़्यादा फाइट वाइट मत करिए, घर पे बहन भाई बहुत फाइट करते हैं ना, तो अपना अच्छे से रहिए। ठीक है बेटा, मम्मा पापा को परेशान कम करिए। ओके, जल्दी